अंकित, आपको भारती की स्क्रीन विजिबल है? अंकित, मेरी वॉइस तो आ रही है ना भारती? यस मैम, आप ऑडिबल हैं प्रॉपर। ओ, कहाँ चले गए अंकित फिर? ठीक है, चलिए। कीवर्ड्स वाले में आप अभी कर रहे हो ना काम, मतलब इमीडिएट नहीं, बट जब आपका हो जाएगा ना कीवर्ड्स वाला, तो मुझे बस एक बार आप लोग बता देना कि मतलब कीवर्ड्स मैंने कर लिया है, तो आप उसको चेक कर लो। ठीक है मैम ना? ईओडी ईओडी में मैं आपको कंफर्मेशन देती हूँ ना। क्या 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 कह रही हैं आप? ईओडी मतलब एंड ऑफ द डे में आपको कंफर्मेशन हाँ हाँ देती हूँ। हाँ 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 हाँ। ठीक है। देखिए, एक बार ना हम योस्ट एसईओ को आपको बता दे रहे हैं किस चीज के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। कोई बात नहीं, अभी रुक जाइए, हम आपका हेल्प करते हैं इसमें। देखिए, जस्ट एक समराइज फॉर्म में, कि आप कंफ्यूज ना हो कि योस्ट एसईओ में हम लोग कर क्या रहे हैं। एसईओ बेसिकली हम लोग की रैंकिंग के लिए होता है। ठीक है। अब रैंकिंग सिर्फ और सिर्फ कंटेंट से नहीं होती, ठीक, या फिर हमारे कीवर्ड से ही नहीं होती। अपार्ट फ्रॉम कीवर्ड रिसर्च और कंटेंट, और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारी वेबसाइट को रैंकिंग के लिए हेल्प करती हैं। ठीक है। अब ये जो योस्ट एसईओ प्लगइन है ना, ये हमारे हर वेब मतलब सॉरी, हेलो वेबसाइट के। हाँ अंकित। मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए। मैं अभी तुरंत आया, मैं कोई कहीं बात गया नहीं, हुआ कोई था। बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी जस्ट हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, आपको भारती की स्क्रीन विजिबल है ना? यस। ठीक है। तो देखिए, अभी हम लोग योस्ट एसईओ के बारे में जस्ट बात कर रहे हैं कि ये जो एसईओ जो भी हम लोग ने सीखा है, ये सिर्फ कंटेंट और कीवर्ड्स को लेकर नहीं होता। इसके सिवा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो वेबसाइट के वेब पेजेस को रैंक करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। हाँ, कंटेंट इज द किंग, कीवर्ड इज द मेन थिंग, कि आप कंटेंट क्रिएट करते हो उसकी हेल्प से। बट उसके सिवा भी आपका क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक। अब क्या क्या चीजें होती हैं? जैसे कि H1 टैग होता है, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स होता है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन होता है, कंटेंट होता है, कीवर्ड्स होता है, साइट मैप होता है, रोबोट डॉट टेक्सटी होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक। ये सारी चीजें जब पैरेलली काम की जाती है ना वेबसाइट पे, तो आपकी वेबसाइट एक लेवल अप होती है गूगल पे। अब ये सब करने के लिए हम लोग प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं। अब वो प्लगइन कौन सा होता है? योस्ट एसईओ प्लगइन। अब योस्ट एसईओ प्लगइन ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि योस्ट एसईओ प्लगइन जो है, वो सबसे ज्यादा, आप बोल सकते हो, फीचर्स प्रोवाइड करने वाला, इफेक्टिव, और आज के टाइम पे एआई का भी इनबिल्ट उसके अंदर आ चुका है। ठीक है। तो वो पेड वर्जन, जब आप प्रीमियम लेते हो, तो आपको और एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं उसके अंदर। अब बात आती है कि अगर इन केस अगर कोई दूसरा प्लगइन हुआ, तो सी, इन डिजिटल मार्केटिंग के इंडस्ट्री में दो ही प्लगइन हैं जो मोस्टली काम करते हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे, जहाँ पे 99% जो कंपनीज है वो योस्ट एसईओ प्लगइन का इस्तेमाल करती हैं। रेस्ट जो 1% बच जाती हैं, वो रैंक मैथ एसईओ का इस्तेमाल करती हैं। हाँ, दो रैंक मैथ एसईओ भी अपने योस्ट एसईओ का कंपटीशन में आ चुका है, बट स्टिल अभी भी अपर हैंड में योस्ट एसईओ प्लगइन ही है आपका। ठीक है। तो ये जो आपका योस्ट एसईओ प्लगइन है, ये हेल्प करता है आपकी वेबसाइट के वेब पेजेस को रैंक करने के लिए। समझ में आया भारती कि ये मतलब क्या अभी हम लोग करेंगे, या अंकित आप दोनों को कोई मैम कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है। ठीक है। तो देखिए, अभी जो आपको प्रैक्टिकली अभी आपकी स्क्रीन पे जो हम कराएंगे, वो सिर्फ योस्ट एसईओ प्लगइन का ही यूज करके बताएंगे। अब ये योस्ट एसईओ प्लगइन जो होता है, ये टाइप में ऑन पेज पे काम करता है। अपने टू टाइप ऑफ एसईओ होते हैं ना, ऑन पेज, ऑफ पेज। तो ये ऑन पेज पे काम करता है। और किस टेक्निक को फॉलो करता है? वाइट एट एसईओ टेक्निक को फॉलो करता है। ठीक है। जो कि गूगल एल्गोरिदम्स पे वर्क करता है। चलिए, अभी क्या करेंगे, हम लोग एक न्यू टैब में अपनी वेबसाइट को ओपन करके रखेंगे। तो भारती, एक न्यू टैब में जाइए और अपनी वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
ठीक है, अभी क्या करिए, एडिट विथ एलिमेंटर में चले जाइए। ठीक, हाँ, होने दीजिए होने दीजिए, सर्वर की वजह से होता है तो टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, अब देखिए, एक सेकेंड, ये है ना, इधर हम करते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे योस्ट एसईओ लिखा हुआ है। आ, आ, अ, ये योस्ट एसईओ, ठीक है, क्लिक करिए उस पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने, मतलब ये हम आपको वेंसडे वाली क्लास का ही बता रहे हैं। हम लोगों ने अपना आप लोग बता रहे हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो था ये क्या था हमारा, जो ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपने लिया था ना, ये क्या था हमारा? मेन कीवर्ड था। एग्जैक्टली exactly, जो कि रैंकिंग के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर और स्क्रॉल करिए, एसईओ एनालिसिस पे जाइए। अरे भाई बाहर जाओ यहाँ से। हाँ, स्क्रॉल कर लीजिए, बहुत आराम से करिए। आ जाइए, ये प्रीमियम वाला है। प्रीमियम में आपको और ज्यादा अच्छे कीवर्ड्स, सिनोनिम कीवर्ड्स, मतलब नहीं होते जो कंटेंट में आपको हेल्प करे, वो मिल जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक चीज किया था, अगर आप लोग को याद होगा, वेंसडे वाली क्लास में क्या किया था हम लोगों ने, इंटरनल लिंक को किया था। ठीक है, अब देखिए, अपनी टू टाइप ऑफ लिंक्स होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल लिंक हम फिर से क्रिएट करके आपको बता देंगे कि इंटरनल लिंक कैसे दी जाती है। वैसे तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम स्टिल आपको एक और इंटरनल लिंक क्रिएट करके बताएंगे। तो अभी देखिए, हम दो चीजों को लेकर चल रहे हैं, सिर्फ लिंक्स को कंफ्यूज मत होइएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, लिंक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल लिंक इंपॉर्टेंट होती है, एक्सटर्नल लिंक एक्सेप्शनल होती है। अगर आप कभी किसी दूसरे वेबसाइट का डेटा कॉपी करके अपने वेबसाइट में पुट करते हैं, तो आपको एक्सटर्नल लिंक देना होता है। समझ में आया एक्सटर्नल लिंक कब देना होता है? भारती, अंकित, यस मैम, आगे। ठीक है। तो एक्सटर्नल लिंक जो होती है मैंडेटरी नहीं होती है, बट इंटरनल लिंक प्रोवाइड करना अच्छी बात होती है। ठीक है, अगर इन केस अगर आपको एक्सटर्नल लिंक कोई बोलता है जबरदस्ती देने को, तो इग्नोर करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इंटरनल लिंक अच्छी होती है। क्यों होती है, इसका रीजन है, क्योंकि वो आपके ऑडियंस को इंगेज करके रखती है। तो अभी अगर आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे भारती के स्क्रीन पे, इंटरनल लिंक हम लोग ने वेंसडे वाली क्लास में कर लिया था, इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम में नहीं चलो। शो हो रहा है। तो आउटबाउंड लिंक को ही हम लोग एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। आउटबाउंड लिंक को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल लिंक। तो अभी हम आपको वापस से एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, वापस से इंटरनल का रिवीजन और एक्सटर्नल कैसे क्रिएट की जाती है दोनों बताने जा रहे हैं। ठीक, चलिए, अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंटरनल लिंक करेंगे। तो भारती एक और काम करिए, आप एक न्यू टैब पे वापस से एक अपनी वेबसाइट ओपन करके रखिए। ग्रेट, अब अपने एलिमेंटर के डैशबोर्ड पे आ जाइए। ये आपका दूसरी है ना, यहाँ वाले डैशबोर्ड पे। ओके, नहीं, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसको क्लोज कर दीजिए और फिर से ओपन कर लीजिए चाहे तो। हाँ जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। हाँ हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार क्या ही कर रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, आप इतना पैनिक मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया हो गया, एक वेबसाइट ओपन हो गई, एक डैशबोर्ड ओपन हो गया और एक एलिमेंटर ओपन हो गया, आपका सब हो गया ओपन। अभी सबसे पहले हम लोग इंटरनल लिंक देंगे। तो इंटरनल लिंक के लिए दो चीजें होती हैं, एक कंटेंट का होता है और एक आपका होता है कि आप किसी बटन पे भी दे सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको प्रीवियस वाले लिंक पे ले जाते हैं, वेंसडे वाले लिंक पे। तो इस पेज को एक स्क्रॉल करिएगा भारती, और एक सेकंड, शायद वो चेंज भी होगा।
बस बस दिया था मैम, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो में ऊपर गया, हाँ। मीडिया तो देखिए, मार्केटिंग। करेक्ट, ये आपका सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग वाला था। अब कैसे था वो भी एक बार आप देख लो, जैसे इस पे क्लिक करिए, सोशल मीडिया पे नहीं, इस बॉक्स पे क्लिक करिएगा, ये, हाँ, वेरी गुड। तो आप देख रहे हो यहाँ सोशल मीडिया मार्केटिंग इन्होंने दिया, और लिंक के लिए ये वाले साइन का यूज किया। ठीक है, मेरा मार्कर अगर आपको शो हो रहा होगा तो, ठीक है। हाँ जी। ये क्या है आपका हाइपर लिंक। ठीक है, इंटरव्यू में एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मे बी शायद ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, मे बी आपसे ना भी पूछा जाए, बट कोई रिस्क नहीं लेने का है। तो व्हाट इज एंकर टेक्स्ट? ठीक है, व्हाट इज एंकर टेक्स्ट, ANCHOR, एंकर टेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी कभी कभार क्या होता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। अभी क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। एंकर टेक्स्ट टेक्निकली हाइपरलिंक को बोलते हैं। ठीक है, किसे बोलते हैं हम लोग? हाइपरलिंक को, विच इज क्लिकेबल। ठीक है, तो जो आपने ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये आप देख रहे हो जिस पे आपने लिंक प्रोवाइड किया है, ये क्या है? क्लिकेबल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंकर टेक्स्ट। ठीक है, हाइपरलिंक को ही हम लोग एंकर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है? कोई कंफ्यूजन कुछ भी, भारती, अंकित? नो मैम मैम। इसका कुछ लाइक इज देयर हाँ, एनी हम कंपल। डेफिनेशन, हम एक मिनट हम रुकिए, यहाँ पे डेफिनेशन आपको लिखवा देते हैं। मार्क कर्सर कहाँ गया? अम, ये डेफिनेशन आप लोग लिख लो, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखना है। मैम इज देयर एनी हाँ, compulsion like we can provide only one or two internal links in a page or in a whole website? Is नहीं, ऐसा कुछ kind of नहीं है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप एक पेज पे 2 या 3, बिकॉज देखिए, होम पेज एक ऐसा पेज होता है जो हर वेब पेजेस से अपनी कनेक्टिविटी क्रिएट करके रखा रहता है। ठीक है, तो आप चाहो तो उस पेज पे 2 या 3 इंटरनल लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हो, अगर नेसेसिटी है तो, अननेसेसरी का नहीं। तो ऐसा कोई बाउंड्रीज नहीं है कि इतना ही प्रोवाइड करना है। मैम आई थिंक ये वही है ना जो हमने किया था कि जो फेसबुक पे लाइक जैसे प्रायूब का फेसबुक पेज भी है और हाँ, हम वहां पे मतलब उसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं सीधे फेसबुक पे, तो ये हाँ, इंटरनल लिंक ही होगी या नहीं, फिर एक्सटर्नल? नहीं, नहीं, नहीं। आप अगर अपने सोशल मीडिया, फॉर एग्जांपल, आप अपने पेज पे जा रहे हो, आद्या के पेज पे, और आद्या के पेज से आप फेसबुक पे ही आद्या के पेज पे रीडायरेक्ट हो जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक ना, ओके। हाँ, और अगर पूरी वेबसाइट के ही किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं, दैट कम्स इन कैटेगरी ऑफ द इंटरनल लिंक्स, राइट? खुद ही के पेज पे, लेकिन हाँ दूसरे के हाँ, पेज पे खुद नहीं, ही के, खुद के, खुद ही हाँ, मतलब हाँ, अपनी सेल्फ, वेबसाइट के ही हाँ, दूसरे किसी पेजेस दूसरे पे पेज जैसे, पे, दैट इज हाँ, इंटरनल लिंक। दैट इज ठीक है, इंटरनल और लिंक। एक्सटर्नल का ओके। रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब फेसबुक से अगर आप अपने पेज पे आ अपोजिट। रहे होंगे तो, हाँ, जस्ट वाइसी वर्सा, तो वो आपका हो जाता है बैकलिंक। ओके। जो आपका एक्सटर्नल लिंक हुआ था ना कि आप अपने पेज से फेसबुक पे जा रहे हो, इसी का वाइसी वर्सा कर दीजिए, जस्ट रिवर्स कर दीजिए, तो वो बैकलिंक आपका हो जाता है कि दूसरे के पेज से अपने पेज पे आना। ओके, बट वो फेसबुक का पेज भी हमारा ही है, लाइक आद्या का ही है? लेकिन फेसबुक का डोमेन अलग है, ओके। facebook.com, फिर आ रहा है आद्या, और ये आपका आद्या.page.gd आपका अलग डोमेन है। ये दो डिफरेंट डोमेन आपके हो जाते हैं। अगर मानिए फेसबुक है तो फेसबुक का डोमेन क्या होगा? www.facebook.com, फिर डॉट उसके आगे कॉम। कोई भी पेज बनेगा, आगे किसी पे भी आप क्लिक करोगे। यस आपका मैम। डोमेन क्या है? www.adya.com, तो ये आपका डोमेन हो गया। तो फेसबुक से आप अपने डोमेन पे आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड बैकलिंक। भले ही आप अपने ही पेज से अपने वेबसाइट पे क्यों नहीं रिडायरेक्ट हो रहे हो, बट वो पेज भी आपका फेसबुक का ही पार्ट है। समझ में आया ना? मतलब भारती, आपको नहीं आया क्या? मैम थोड़ा बहुत क्या है कंफ्यूजन रह गया है। क्या कह रहे हैं अंकित आप? थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन रह गया है, जैसे देखिए, www.facebook.com और डब्ल्यू उनके डब्ल्यू बाद। फेसबुक डॉट कॉम जो है, फेसबुक पे आप अपना अकाउंट बनाते हो।
ठीक है, वो अकाउंट आपका पर्सनल होता है। ठीक। बट वो पार्ट किसका होता है? फेसबुक का जो आप अपना अकाउंट बना रहे हो, मानिए अंकित और भारती आप लोग फेसबुक पे हो, तो आपका अकाउंट किसका पार्ट है? फेसबुक का ही तो पार्ट है ना वो। आप फेसबुक फेसबुक का। पे तो जाके लॉग इन करते हो अपने उस अकाउंट को। ये थोड़ी हाँ। अकाउंट बनाने के बाद आप अलग से किसी उस पे रीडायरेक्ट होते हो। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मानिए प्रायुक्त को ही लेते हैं। प्रायुक्त ने अपना पेज फेसबुक पे बनाया। ठीक है, तो वो पेज किसका पार्ट हुआ? फेसबुक का। फेसबुक का हुआ। फेसबुक का डोमेन क्या है? facebook.com, जो हम्म, www.facebook.com। ठीक है। तो प्रायुक्त पेज क्या हुआ फेसबुक का? वो फेसबुक का पार्ट हुआ। अब अगर प्रायुक्त अपने फेसबुक पेज पे जाता है, मतलब प्रायुक्त के ही फेसबुक पेज पे जाता है और वहां से अपने वेबसाइट पे आता है, तो फेसबुक से वो अपने डोमेन पे आ रहा है, प्रायुक्त.com पे आ रहा है। हम्म, फिर से समझिए, रुकिए, एक और चीज हम आपको बताते हैं। अम्म भारती, आपको अपना फेसबुक आइडिया कुछ वैसे पता है क्या? अगर याद है तो ठीक है, वरना फिर हम ये वाला हम शेयर करके बता दें। मैम याद, मतलब फेसबुक इसमें लॉगिन नहीं है, बट फेसबुक मतलब लॉगिन करना है क्या इसमें? हाँ, हम और अच्छे से आपको एग्जाम्पल बता देंगे अगर हो सकता है तो। ये तो क्या ही बोल रहा है फेसबुक। फेसबुक लाइट है आई थिंक मेरा, मैं एक बार चेक करती हाँ, एक बार आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हूँ। आजकल पे इंस्टाग्राम से बता दे। इंस्टाग्राम एक्चुअली बताते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम ना आपको वेबसाइट पे ना जितना एप्लीकेशन पे फीचर्स देता है उतना इस पे नहीं दे पाता। मतलब इतना परेशान मत होइएगा, अगर हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज हम इधर भी मेरा वाला भी हम देख लेते, facebook.com। हाँ, मेरा वाला ओपन हो गया है। हाँ तो आप अपना कर हाँ, दीजिए। आप स्टॉप करिए एक बार तो हम इधर बताते हैं। मैम ये बेसिकली वही है ना, उसका डोमेन और इसके डोमेन, मतलब दूसरे डोमेन से अपने डोमेन में मतलब हाँ, जा रही है या आ रहे हैं, बेसिकली यही है ना कंसर्न पूरा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यही है, बिल्कुल यही है। जैसे कि हम बहुत सिंपल उसमें लेकर चलते हैं आपको। इसको हटाते, प्रायुक्त पे ही जाते हैं। प्रायुक्त। अब देखिए ये क्या डोमेन। ओफो, एक सेकंड ना प्लीज। हाँ, तो ये देखिए ये डोमेन क्या आ रही है प्रायुक्त के पेज की? www.facebook.com प्रायुक्त। तो ये प्रायुक्त का पेज किसका पार्ट हुआ? फेसबुक का। फेसबुक का। ठीक है। अब देखिए अगर इन्होंने लिंक दिया होगा तो, वेबसाइट लिंक, अब यहाँ मानिए हम लोग क्लिक करते हैं, ये कहाँ रिडायरेक्ट हो गए हम लोग? प्रायोग पे। तो अगर आप दूसरे डोमेन से अपने डोमेन पे आते हो, इसे बैकलिंक कहते हैं। अभी समझ में आया? यस मैम। पक्का समझ में आया कि बैकलिंक क्या होता है? हाँ, ये फेसबुक आदि के लिंक से जो अपने लिंक पर हम लोग रीडायरेक्ट करते हैं तो उसी को बैक लिंक कहते करेक्ट 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 करेक्ट। और अगर इसी का जस्ट उल्टा होता, मतलब, अरे क्या हो गया इसको? सोशल लिंक, हाँ, ये देखिए यहाँ पे सोशल लिंक प्रोवाइडेड है, ये वाली। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं फेसबुक पे। अब आप
अपने पेज से फेसबुक पे जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंक। समझ में आया एक्सटर्नल लिंक क्या होती है? यस मैम, एक्सटर्नल लिंक एंड बैक लिंक आर वाइस वर्सा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना? नो मैम। ठीक है। आ जाइए भारती, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए। मैंने ना यहाँ पे एंकर टेक्स्ट का एक शॉर्ट डेफिनेशन दे दिया, आप चाहो तो कॉपी करके इसको नोट पैड या वर्ड में वो कर लो, सेव कर लो। मैम ये एंकर टेक्स्ट, द क्लिकेबल टेक्स्ट इन ए हाइपरलिंक टेल्स यूजर एंड सर्च इंजन व्हाट लिंक अबाउट, यही वाला क्या? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसको अगर और आसानी से डिफाइन करना हो तो और ऐसा नहीं कह आसानी से सकते आप बोल कि जो सकते हो। हाँ, हाइपरलिंक है वही एंकर टेक्स्ट एंकर, है? करेक्ट करेक्ट, दे बोथ आर सेम। ओके मैम। और बहुत सिंपल टर्म पे अगर आपको खुद से भी फ्रेम करना है तो आप कर सकते हो। एंकर टेक्स्ट इज ऑल्सो नोन एज अ हाइपरलिंक विच इज क्लिकेबल। और स्पेशली आप जब इस पे क्लिक करते हो तो आप किसी ना किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हो, मतलब वो पर्टिकुलरली वो कंटेक्स्ट किस चीज के लिए है ना, उस पे आप रीडायरेक्ट हो जाते हो। जैसे और अच्छे एग्जांपल में हम आपको बताएंगे। हाँ, एक बार आप लोग कर लो, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या करना है मैम, नोट डाउन? आपने नोट डाउन कर लिया कि ये एंकर टेक्स्ट को? हाँ। हाँ ठीक है। बस भारती अपने उस वाले पेज पे आ जाए। ठीक है भारती, आप एलिमेंटर पे आइएगा तो। अब देखिए भारती में अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग रेड कलर से है पोर्टफोलियो के पास। यस मैम। ठीक है, ये हम्म। होता है क्लिकेबल लिंक। अब समझिएगा क्यों। जब भी कोई सर्च इंजन पे कोई भी यूजर जाएगा और सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में सर्च करेगा, ठीक है, मानिए एज अ यूजर मुझे सिर्फ और सिर्फ आइडिया लेना है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, तो हम सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में ही इंफॉर्मेशन ग्रैब करेंगे, और किसी चीज के बारे में हम उस टाइम पे इंफॉर्मेशन ग्रैब नहीं करेंगे। तो अगर मानिए भारती के वेबसाइट पे आप जाते हो, आद्या के पेज पे जाते हो, और आपको सोशल मीडिया का लिंक मिलता है, ठीक है, कहाँ गया नहीं इस पे मत जाइए भारती, नहीं, पेज पे जाइए अपने, वो पहले जो ओपन किया था, हाँ। अब स्क्रॉल करिए, पोर्टफोलियो पे आइए, सिर्फ पोर्टफोलियो पे, हाँ। बस, अब मानिए कि मुझे सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में ही इंफॉर्मेशन ग्रैब करनी है, और आपको ये रेड कलर से मिल रहा है और ये क्लिकेबल है, ठीक है। तो अब याद रखिएगा एंकर टेक्स्ट का भी एक बहुत गोल्डन रूल है। एंकर टेक्स्ट हमेशा, एंकर टेक्स्ट और हाइपरलिंक हमेशा रिलेटेबल कीवर्ड्स पे ही देने चाहिए, ठीक है। क्यों? उसका रीजन है रैंकिंग। एसईओ इज ऑल अबाउट रैंकिंग। छोटी सी भी गलती आपके रैंक को ना बहुत डिग्रेड कर सकती है। तो इट्स मच बेटर कि आप जितना वाइजली चीजों का इस्तेमाल करें, उतना अच्छे से आप अपने वेबसाइट को ग्रो कर सकते हैं। अब वो जो सोशल मीडिया वाला लिंक था पोर्टफोलियो पे जो उन्होंने दिया था, वो लिंक को हम लोग बोलते हैं एंकर टेक्स्ट और हाइपर लिंक। अगर मानिए किसी भी यूजर को सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में ही जानना है, तो वो इस कीवर्ड पे क्लिक करेगा। जैसे कि भारती आप जाओ उस पे, इस कीवर्ड पे वो क्लिक करेगा, नहीं नहीं, पोर्टफोलियो वाले पे जाइए भारती, वहां पे आपने दिया था ना नीचे, बस 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 भारती ऊपर गया वो। अब जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पे क्लिक करेंगे, तो आपको रीडायरेक्शन कहाँ होना चाहिए आपका? बोलिए बोलिए, आपका रीडायरेक्शन कहाँ होना चाहिए? जिस पेज पे, मतलब जिस पेज पे दिया हुआ है ये लिंक, उस वाले पेज पे, मतलब सोशल मीडिया वाला जो पेज होगा वो उस उसी वाले पे, पेज पे। एग्जैक्टली सोशल मीडिया मार्केटिंग पे अगर आप क्लिक कर रहे हो तो सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले पेज पे ही आपको रीडायरेक्ट होना चाहिए। वो एक परफेक्ट हाइपरलिंक कहलाता है, ठीक है। तो हाइपरलिंक ऐसे क्रिएट किया जाता है, मतलब ये होता है आपका हाइपरलिंक। एक और हम हाइपरलिंक बना के आपको बताते हैं। एक काम करिए भारतीय, एलिमेंटर में आइए और थोड़ा सा टॉप पे जाइएगा, या एक बार ये एक्सप्लोर मोर पे जाइए
नीचे देखिए, पोर्टफोलियो के नीचे एक्सप्लोर मोर लिखा था। ये हाँ, ये क्या है, आपका बटन है। हाँ, इसको ना लिंक। कांटेक्ट लिख दो। ये एक्सप्लोर मोर पे जहाँ पे लेफ्ट में देखिए, वहां टेक्स्ट है ना। कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, एक काम करिए, इसको एक्सप्लोर मोर, हाँ ये आया आपका। यहाँ पे टेक्स्ट को रिमूव करके वो लिखिए, कांटेक्ट। कांटेक्ट लिख दीजिए। हम दो तरीके से बताए, एक कैसे आपको टेक्स्ट एडिटर में पुट करने से, भारती का सोशल मीडिया मार्केटिंग का था, और एक हम दूसरा और बता रहे हैं। अब भारती, आप अपने वेबसाइट पे जाइए, वहां पे देखिए कॉन्टैक्ट पेज का यूआरएल कॉपी कर लीजिए। करेक्ट, हाँ इसका ही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करिए और इसका यूआरएल कॉपी कर लीजिए। बिल्कुल करेक्ट। हाँ, यहाँ पे जाइए, अब देखिए वहां पे लिंक में हैश दिया है, रिमूव, पेस्ट, अप्लाई, पब्लिश करिए, सॉरी अप्लाई कह रहे, पब्लिश करिए उसको। वेरी गुड। अभी ये इंटरनल लिंक ही बता रहे हैं आपको। ठीक है, दो तरीके से, एक कैसे आपको अपने कंटेंट पे अगर पुट करना है तो कंटेंट में भी कर सकते हैं, अगर आपको बटन का यूज करना है तो बटन में भी कर सकते हैं। अब आप अपने वेबसाइट पे वापस जाइए, होम पेज पे। नहीं नहीं, डैशबोर्ड पे नहीं भारती, होम मतलब ये आपका मेन पेज जो डोमेन है उस पे चले जाइए। मतलब हम ही गलत वर्ड का यूज किया, डैशबोर्ड नहीं बोलना था हमको, होम पेज बोलना था। हाँ, अभी, हाँ वेरी गुड, आप आ गए यहाँ पे। ये हो गया, रिलोड भी कर दिया आपने। स्क्रॉल डाउन करिए और कांटेक्ट वाला जो बटन बनाया ना उस पे क्लिक करिए। सी, आप कांटेक्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर गए। तो ये क्या हुआ आपका इंटरनल लिंक। समझ में आया इंटरनल लिंक कैसे हम लोग दे सिर्फ सकते हैं। यूआरएल, सिर्फ यूआरएल पेस्ट करनी है लिंक पे हैश को हटा के। करेक्ट, अगर आप हैश का यूज करते हैं ना तो वो नॉन क्लिकेबल होता है। ठीक है, हैश का मतलब नॉन क्लिकेबल, तो हैश हटा के आपको यूआरएल पेस्ट कर देना है। मैम, हाँ बोलिए। एक बार इसे बस फिर से बता दीजिए कि हाँ ये हाँ, क्यों कैसे नहीं। होता है। देखिए हाँ, कुछ एलिमेंटर पे नया जाइए, करते हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं। नया करते हैं, कुछ देखिए, नया लाइक एक न्यू बनाते हैं कि हाँ यही हाँ, एक्सप्लेन करना है। नहीं नहीं नहीं, दूसरा बनाते हैं ना, या फिर दूसरे पेज पे चले का, कहीं पे भी आप कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो आप खुद से एक बार ट्राई कर लो। एक काम करिए, ये वही। बुक का मीटिंग दो बार है ना, एक बुक का मीटिंग को क्लोज कर दीजिए। हाँ, इसको देखिए, क्लिक करिए इस पे, राइट क्लिक बुक का मीटिंग पे। नहीं नहीं, ये बटन आईडी है, बुक का मीटिंग पे राइट क्लिक करिए, कहाँ पे, इस जगह पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पे राइट क्लिक, और डिलीट करके देखिए। डिलीट 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 कहाँ है, ये बॉटम में डिलीट। ठीक है, अब आप बटन को लीजिए, बटन कहाँ है, ये है बटन, ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करिए। नहीं नहीं, क्लिक मत करिए, उसको पहले ड्रैग करके जहां आपको इसको पुट करना है वहां पे ड्रॉप करिए। अभी क्या करना होगा? सॉरी, प्लस साइन पे जाइए, देखिए ऊपर प्लस साइन है ना। हाँ, ओके ओके ओके, अब समझ रुकिए, गई। सबसे पहले ना वो पोर्शन लाइए जहां पे आपको पुट करना है उस चीज को। बस उस जगह पे पहले आप रुक जाओ, जहां पे आपको बटन को पुट करना है ना, उस एरिया पे आप रुक जाओ। मैम ये कैसे पता चला था कि ये बटन है या फिर लाइक? अब वो भी बताते कैसे पता चला था, जैसे कि एकदम टॉप पे जाइए, एकदम टॉप पे, क्योंकि वो दोनों सेम थे इस वजह से। यहाँ देखिए बुक का मीटिंग लिखा हुआ है, क्लिक करिए। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एडिट बुक बटन, बुकिंग बटन, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं बुकिंग बटन। तो इस पे, यस मैम। सॉरी, इस पे आप लिंक नहीं प्रोवाइड कर सकती।
ओके, वो ठीक। ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। हाँ, इस पे नहीं कर सकती हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा और स्क्रॉल करिए। बस 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 रुक जाइए, हाउ कैन वी हेल्प यू पे चले जाइए। वहीं से हम लोग ने एक बटन को किया था, तो वहीं पे पुट करेंगे। बस 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 यहीं पे। अब वापस से प्लस साइन पे जाइए, लेफ्ट हैंड साइड पे। बटन को ड्रैग करिएगा और ट्राई करिएगा इसके नीचे पुट करने का। थोड़ा सा ऊपर जाइए, बटन को बस होल्ड करके रखिएगा। हाँ। और हम्म, वहां देखिए एक ब्लू बार आ रहा है, कहीं पे भी उसको बटन को ड्रैग कर देखिए, आया आया नीचे, हाँ ड्रॉप, आ गया बटन। अब यहाँ पे क्लिक हियर लिखा हुआ है, अब आपको किस पेज का लिंक देना है, मानिए ब्लॉग देना है, आप इसका नाम ब्लॉग लिख दो। लेफ्ट हैंड साइड पे चेंज होगा। हाँ, ब्लॉग। ठीक है। अब आप अपना यूआरएल ले लो अपनी वेबसाइट से। नहीं, ये अपन वापस से बटन बना रहे, राइट? हाँ, बटन बना रहे, जी हाँ। अभी आपने बटन, कहा था कि हाँ बोलिए। बटन में लिंक नहीं दे सकते हैं, नहीं अभी नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, हम लोग बुकिंग आईडी पे लिंक नहीं दे सकते हैं। ओके, जो वो बटन। बुक का मीटिंग वाला बटन था ना, एडिट बुकिंग मीटिंग, इस पे हम लोग लिंक नहीं दे सकते हैं। बट स्पेसिफिकली बटन पे जरूर दे सकते हैं लिंक। वो भी हम आपको बताते हैं दोनों में डिफरेंस। ठीक है, आप चाहो तो इसको मिड में भी ला सकते हो, स्टाइल पे जाइए, लेफ्ट हैंड मैम साइड ये पे। लिंक कहाँ से यूआरएल से जो होम पेज था ना, उसमें जो अपन ने अच्छा, ऑप्शंस बनाए हैं। होम होम पेज पर जाकर अपना यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे पुट करना है क्या? यूआरएल नहीं, जिस पर्टिकुलर जैसे जो यहाँ पे ब्लॉग दिया है ना, उसमें जो ब्लॉग अपन ने बनाए थे ना, 4 ऑप्शंस बनाए थे, तुमने जो बनाया होगा तुम्हारी होम पे, उस वाले को ओपन करना है, फिर उसका यूआरएल देना है यहाँ पे। जैसे ये अच्छा। देखिए, आद्या का पेज, आप वेबसाइट अपनी एक बार आद्या आद्या कह रहे हैं, भारतीय ओपन करेंगे। जैसे देखिए, देखो। ये इनकी आद्या.gd.पेज या इनका होम पेज है, वेबसाइट है। इन्होंने हम्म। ब्लॉग का चाहिए, तो इन्होंने ब्लॉग पेज पे क्लिक किया और हम्म। इसी ब्लॉग पेज का यूआरएल कॉपी कर लिया, ये वाला, ये वाला। इस ओके। पर्टिकुलर ऑप्शन पे गई, ये हम्म। यूआरएल जो था, ये यूआरएल कॉपी किया और बस यहाँ पे पेस्ट कर क्योंकि दिया। इनका बटन कौन सा ये। था, ब्लॉग का बटन था। ओके। ठीक है। तो अगर आपको मिड में इसको लेकर आना होगा तो आप स्टाइल में जाइएगा, तो आप इसको मिड में, साइड में कैसे भी ला सकते हो, अलाइन कर सकते हो। ये देखिए पोजीशंस दिए हुए हैं, तो इन पोजीशंस का यूज कैसे करके, होगा मैम ये? ये देखिए पोजीशन दिया है ना, आप जैसे इस पे, वो फर्स्ट पे तो ऑलरेडी है, सेंटर पे जाइए, हाँ क्लिक करिए, देखिए। ओके। ठीक है, तो ये पोजीशंस मतलब आपकी अलाइन हो सकती हैं, वो क्लिक करके आप जैसे मतलब जिस पे भी आप क्लिक करोगे ये इधर उधर शिफ्ट होता रहेगा। और मैम किसी को भी बटन बनाने के लिए बटन का जो वहां पर साइन है उसको वहां से उसका ड्रैग करके यहाँ पर इस्तेमाल लाना करके, पड़ता है। जी हाँ बिल्कुल। अब वो उसका भी, भारती वाले का भी हम आंसर दे रहे हैं, आपका तो बिल्कुल करेक्ट है, जैसे इसको पब्लिश कर दो भारती, तो ये सिक्योर हो जाएगा अपना। अब उन दोनों में डिफरेंस बता देते हैं कि कैसे पता चला। ये तो बटन का इस्तेमाल पता चला, आप इस पे देखना, यहाँ पे क्या दिया हुआ, एडिट बटन लेफ्ट हैंड साइड पे, ये इस जगह पे, देख रही हैं? अरे यार कॉल आज ही आएगा सबका। नहीं तो ये एडिट बटन हो गया, ठीक है, जहां पे हम लोग लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक। अब बात आती है अपनी कहाँ पे, वो बुकिंग मीटिंग वाले पे, तो एकदम ऊपर जाइए। हाँ, ये देखिए बुक का मीटिंग है, इस पे क्लिक करिए। तो ये देखिए एडिट बुकिंग मीटिंग आ गया बटन, तो मतलब यहाँ पे वो चीज ऑप्शन लिंक नहीं दे सकता। तो बुकिंग मीटिंग वाला आपको जो है ऑप्शन नहीं मिलता है क्लिकेबल में। डिफरेंस समझ में आया ना आपको, बटन और बुकिंग बटन में? यस मैम। ठीक है। तो ये इंटरनल लिंक हुआ, अब बात आती है एक्सटर्नल लिंक की। एक्सटर्नल लिंक कैसे प्रोवाइड करते हैं? तो एक्सटर्नल लिंक के लिए मानिए आप प्रायुक.com एक ओपन करके रखिए दूसरे पेज पे।
वहां से ना डैशबोर्ड प्रोफाइल को रिमूव कर दीजिए। नहीं नहीं, यूआरएल में से डैशबोर्ड प्रोफाइल दिया हुआ है ना, सिर्फ प्रायुक्त.com लिखिए, डैशबोर्ड प्रोफाइल वाला रिमूव कर दीजिए। बस बस बस, हाँ, डैशबोर्ड भी रिमूव और एंटर कर दीजिए, पेज ओपन हो जाएगा। ठीक। अब ये एक्सटर्नल लिंक की बात हो रही है, तो अपनी एलिमेंटर में जाइए आप। ठीक है। अभी हम लोग कोई एक पोर्शन पकड़ेंगे टेक्स्ट एडिटर का। स्क्रॉल करिए, देखिए टेक्स्ट एडिटर कहाँ पे मिल रहा है अपने आप को। आते चलिए, और आइए। मैम ये भी तो टेक्स्ट एडिटर ही है ना ये। नहीं, वो देखिए, क्लिक करिए वहां पे, वो शायद इमेज बॉक्स है शायद। क्लिक करके देखिए, हाँ देखिए, एडिट इन्फो कार्ड है वो, इमेज बॉक्स का है, इसमें भी नहीं होगा। पोर्टफोलियो को ही ले लीजिए। चलिए, आर कस्टमर वाला देखिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आ गए आ गए, हाँ क्लिक करिए यहाँ पे। हाँ, टेक्स्ट एडिटर है ये कैसे पता चला? ये देखिए, ये जो आप कंटेंट, जहाँ पे इस तरह के शॉर्ट कंटेंट्स आते हैं ना, जैसे सोशल मीडिया वाला था, ये आपका अलग का पोर्शन, ये पोर्टफोलियो आपका हेडिंग होगा। आप हाँ पोर्टफोलियो पे तो क्लिक करिए, सेम हाँ। चीज ऊपर भी थी ना मैम। नहीं, ये वो इन्फो कार्ड था, क्योंकि उसमें आइकन्स आ रहे हैं, सी। ये हाउ कैन वी हेल्प यू अच्छा उसमें अच्छा भी तो अच्छा। ओ, हम, मुझे लगा आप डेवलपमेंट, डिजाइन और मार्केटिंग का कह रहे हो। नहीं नहीं, मैं ये इस चीज का अच्छा, कह रही थी, हाँ हाँ, नहीं, लोरियल। ये भी टेक्स्ट एडिटर है। मुझे लग रहा था तब से कि आप डिजाइन, डेवलपमेंट, मार्केटिंग जो कह रहे हैं ना, मुझे लगा कि इसका आप बात कर रहे हो। नो मैम, ये आ, तो हेडिंग है हाउ कैन वी हेल्प यू, बट ये टेक्स्ट हाँ, ये एडिटर है टेक्स्ट ना एडिटर ये है, हाँ। जी हाँ, तो इसी में कर देते हैं। तो इसमें ना आप ऐड ऑन कर लो, लेट कर अभी प्रायुग ही ऐड ऑन करो, बहुत सिंपल टर्म पे प्रायुग ऐड ऑन कर दो, स्टार्टिंग में या एंड में, जहां पे भी आपको ऐड ऑन करना है, प्रायुग ऐड कर दो। प्रायुग इंस्टीट्यूट ऐसे ऐड कर दो, 2 वर्ड का कीवर्ड लेंगे हम लोग, प्रायुग इंस्टीट्यूट। मैम अभी पब्लिश करना है, क्या करना है? नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, हो गया क्या बहुत। इसको ना हाईलाइट करिए। ओके। नहीं, ये भी इन्फो कार्ड में आ गए, आई थिंक सो, भारती। देखिए, एडिट इन्फो मैम कार्ड ये लिखा पता हुआ है। कैसे चल रहा है, मतलब ये पता कैसे चला मेरे को? अच्छा ये ऊपर जो ये हेडिंग है ऊपर इससे लिखा, पता चला। इससे, हाँ, ये भी इन्फो कार्ड है आपका। तो इन्फो कार्ड में क्या होता है? इन्फो कार्ड में आप मतलब कंटेंट और लिंक नहीं प्रोवाइड कर सकते हो आप, इस वजह से। इस पे, हाँ, इसी ये पे, टेक्स्ट हाँ, यहीं एडिटर पे इस पे क्लिक करिए, देखिए वहां पे टेक्स्ट, ये देखिए ऐसे आ गया आपका टेक्स्ट एडिटर ऊपर। है मैम, टेक्स्ट एडिटर ये दिख रहा हाँ, है। ये वाला आपका। और ऊपर वाला आप वापस से जाओ, देखिए वो सही में इन्फो कार्ड है क्या, एक बार वापस से ऊपर जाएगा जहां पे हम लोग प्रीवियसली मैम क्लिक किए। है था, इन्फो कार्ड ही था। पक्का ना, मतलब ऐसा ना हो कि हम लोग से थोड़ा वो। नहीं नहीं, ये है टेक्स्ट एडिटर है, देखिए। हाँ, तो इन्फो का, छोड़िए, ग्लिच हुआ होगा, वही तो हम, कोई बात नहीं, लिख दीजिए वहां पे प्रायुग इंस्टीट्यूट। ये परेशान कर रहा है वर्डप्रेस, और कुछ नहीं। ऊपर देखिए ना, एडिट टेक्स्ट हाँ एडिटर हाँ ही हाँ, नहीं, लिखा हुआ टेक्स्ट है। एडिटर है, उससे पहले मुझे भी इन्फो कार्ड दिख रहा था, हम इस वजह से बस बोले हाँ थे। सेम, मुझे भी यही दिख रहा था। कोई ना, प्रायुग इंस्टीट्यूट। हाँ, अब इसको हाईलाइट करिए। इसके बाद हाइपरलिंक में जाइए, नहीं, बोल्ड है वो। हाइपरलिंक आपका ये नीचे, पैराग्राफ के नीचे है हाइपरलिंक आपका। मार्कर मेरा कहाँ गया, हाँ, ये हाइपरलिंक हो गया, क्लिक करिए उस पे। ठीक है, हाँ। अब प्रायुक्त का डोमेन को कॉपी करिए। हाँ, पूरा कॉपी करिए। करेक्ट, अपने एडिटर में जाइए, यहाँ पेस्ट करके अप्लाई कर दीजिए। नहीं नहीं भारती, पता है हम लोग से गलती हो गई थी। हम लोग ने, देखिए यहाँ पे इन्फो कार्ड में ही ऐड कर दिया था, ये देखिए प्रायोग इंस्टीट्यूट, इस वजह से अपने को नहीं दिख रहा था। ओके, नीचे ये वाले पेज में कर डेवलप, दिया था। हाँ, गलती से वहां डेवलपमेंट वाले डेवलपमेंट। में क्लिक हो गया था, नहीं तो आपका सही था ये ओके वाला जो। ओके।
ये सही था। अब देखिए ये मैम अपना बट हो गया। हाँ, पब्लिश पब्लिश करें पब्लिश तो आप। किया ही नहीं ने, था अभी। कोई बात नहीं, आप पब्लिश अब कर दो, वो इतना मैटर नहीं करता है, कोई बात नहीं। ये पब्लिश हो गया। अब अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, आद्या वाले पे। गेट बंद करो ना, ये बहुत आवाज आ रही है। अरे आप परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अपने होम पेज पे जाइए। हाँ, ठीक है। अब आप अपने कहाँ गया, प्रायोग इंस्टीट्यूट। ये देखिए, क्लिक करिए तो देखिए आप प्रायोग इंस्टीट्यूट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। ये तो ये होता है आपका एक्सटर्नल लिंक। बट ये मैंडेटरी नहीं होता है, फिर से एक्सटर्नल लिंक बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं होता है। अगर नीड आप कभी डेटा कहीं का लेते हो तो ही इसका यूज करें, अदरवाइज इसका यूज ना करें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इंटरनल लिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एट लीस्ट हर पेज पे एक इंटरनल लिंक होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझ में आया, इंटरनल एक्सटर्नल, कोई कंफ्यूजन कुछ भी ऐसा। नो मैम इजी है ये तो बहुत। पक्का, मतलब आगे कंटिन्यू करें ना हम लोग। मैम ये लास्ट वाला एक बार वैसे तो एक्सटर्नल लिंक समझ फिर से में बताएं। वैसे तो समझ में आ गया है, पर शायद रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, तो थोड़ा बहुत लगता है कंफ्यूजन है, तो उसे क्लियर कर दी। देखिए ये जो टेक्स्ट एडिटर है ना, भारती ने जो ये टेक्स्ट एडिटर लिया था यहाँ वाला, हम्म। इस पे इन्होंने मुझे प्रायोग का लिंक देना था, क्योंकि एक्सटर्नल लिंक, तो इसलिए मैंने आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे प्रायोग इंस्टीट्यूट लिखवाया। ठीक है, हम्म। प्रायोग इंस्टीट्यूट। अब एंकर टेक्स्ट क्या कहता है कि रिलेटेबल कीवर्ड्स पे ही लिंक देना मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो ये जो आपका प्रायोग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इसको हाईलाइट किया है। ठीक, हाईलाइट करने के बाद इन्होंने ऊपर, अगर आप कर्सर एक बार भारती लेकर जाएंगे क्या, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने प्रायोग को हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो हाइपर लिंक, इसको क्लिक करके इन्होंने प्रायोग.com का यूआरएल दे दिया है। हम्म। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पब्लिश कर दिया है उन्होंने, तो ये आपका एक्सटर्नल लिंक में कन्वर्ट हो गया। ओके। ठीक है, इतना हम्म। पक्का समझ में आया ना। हाँ मैम, जैसे उस दिन इंटरनेट लिंक क्लिक किए थे ना हाँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसी सेम प्रकार से इसको भी करना है। एक्सटर्नल लिंक, जी हाँ। अब हम्म। जैसे कि आप एलिमेंटर में जाएंगे, जाइए भारतीय एलिमेंटर में। मैं उसी पे हूँ। एलिमेंटर ही है क्या, अच्छा, प्लस साइन पे क्लिक करिए और योस्ट एसईओ पे जाइए। योस्ट एसईओ ऊपर ही है। हाँ, फिर एसईओ एनालिसिस पे जाइए। अब स्क्रॉल करिए इसको, देखिए वहां पे आउटबाउंड भी आपका नहीं रहेगा। सी, 6 प्रॉब्लम्स हो गई। 6 हो गई आपकी। ठीक है, अब मैम ऐसे, ऐसा हाँ है क्या बोलिए। कि जितना एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक बनाते रहते हैं उतना प्रॉब्लम्स जो है अपने आप नहीं डिक्रीज नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं नहीं है, नहीं, दोनों वो अलग अलग अनिल की प्रॉब्लम्स थी। अनिल की होता है? हाँ, अब आपका देखिए, अब जो प्रॉब्लम बची वो 6 कौन सी है, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, की फ्रेज डेंसिटी, की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, और है आपका क्या, लेकिन ये की एक्चुअल में फ्रेज इन एसईओ और स्क्रॉल करिए। हाँ, आप क्या में। कह रहे थे अंकित। लेकिन ये हमें तो ऐसा लग रहा था कि उस दिन जो है एक इंटरनल लिंक बनाए थे तो उसमें प्रॉब्लम्स डिक्रीज हो गया, जैसे हमारा 9 था तो 8 हो गया, हमें लगा शायद ऐसे ही और ज्यादा नहीं, इंटरनल लिंक्स अब बनाएंगे तो जब प्रॉब्लम वो तो जो थोड़ा ही आप डिक्रीज हो रेड रेड जाएगा। देख रहे थे ना ऊपर से, की फ्रेज का हो गया, एसईओ टाइटल हो गया, जो रेड रेड आपके आ रहे हैं, जब आप इनको भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे ना, तो ये जो रेड मार्क होते हैं ना, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इनको हम लोग को सॉल्व करना होता है। अच्छा, ऑरेंज तो वाली जो मैम होती है, हाँ बोलिए। ये जिस भी चीज का सॉरी। प्रॉब्लम होता है हमें हाँ, उसी चीज के रिगार्डिंग इसे सॉल्व जी करना हाँ, पड़ता है। सॉल्यूशन निकालना होता है। ऑरेंज वाली इम्प्रूवमेंट पे होती है,
ठीक है। जैसे कि मेन इम्प्रूवमेंट अपनी इसमें क्या करनी होगी कि टेक्स्ट लेंथ को हम लोगों को और बढ़ाना होगा। अभी 289 वर्ड से कंटेंट है, इसको मोर देन 1000 वर्ड्स तक हम लोगों को लेकर जाना होगा। ठीक है। तो क्योंकि अब ज्यादा कंटेंट जो होता है वो इसलिए हम लोग वेबसाइट में पुट करते हैं बिकॉज एसईओ के जो क्रॉलर्स होते हैं उनको रीड करना पसंद है। तो इसलिए कंटेंट लेंथ, इसलिए उसमें इम्प्रूवमेंट में कहा है कि आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी आपके इस पूरे पेज में 289 वर्ड्स का कंटेंट है, आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हो, तो ये इम्प्रूवमेंट है। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ग्रीन मतलब परफेक्ट हो जाता है आपका। ठीक है, मैम, हाँ बोलिए। और लाइक जैसे अभी हमने हम्म। इंटरनल के लिए वर्क किया, एक्सटर्नल के लिए वर्क किया, वैसे ही अभी जो सेम 6 जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, ये सबके लिए वर्क करना पड़ेगा और ये मैंडेटरी होता है क्या कि मैंडेटरी लाइक होता है। मतलब सारी प्रॉब्लम्स जीरो करना? जी हाँ बिल्कुल। इम्प्रूवमेंट में भी अगर आपका ये रेड से ऑरेंज में भी आ जाता है ना तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इट्स, हाँ ये भी एक चीज है, बस रेड में ना रहे, इधर ग्रीन इधर ऑरेंज में आपकी प्रॉब्लम्स आ जानी चाहिए, बस रेड में वो नहीं रहनी चाहिए। और इन सब की जैसे अभी इंटरनल के लिए वर्किंग डिफरेंट थी एक्सटर्नल के लिए, तो उन हम्म। दोनों का मतलब जैसे 8 थी, इंटरनल करी तो 7 हो गई। अब हाँ इंटरनल लाइक मतलब इंटरनल का वर्क डन, हाँ एक्सटर्नल करेक्ट। करी। अब सेम जो 6 है सबका अपना अलग अलग रोल है, एग्जैक्टली राइट? exactly, सबका अलग अलग होगा, तो ये भी हम आपको अभी बता रहे हैं। इतना समझ में आया ना, तो हम एक और बहुत छोटा सा हम आपको बस एक्सप्लेन करेंगे, बहुत इन डेप्थ वाला नहीं एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अ, इतना ही आज के लिए आप लोग के लिए सफिशिएंट होगा। तो हम कौन सा प्रॉब्लम आपको बताने जा रहे हैं, वो है आपका, एक सेकेंड, की फ्रेज नो वर्ड्स वाला, की फ्रेज मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल लेंथ, की फ्रेज, हाँ ये वाला आपको बताएंगे हम। ये जो प्रॉब्लम देख रहे हैं मेटा डिस्क्रिप्शन वाली, ये अगर मेरा मार्कर लास्ट आपको दिख रहा होगा, सेकंड, हाँ ये लास्ट वाला, सेकंड। हाँ एग्जैक्टली exactly, ये वाला जो है हम आपको अभी इसका सॉल्यूशन निकलवाने जाएंगे। ठीक है। तो अभी अपनी कितनी प्रॉब्लम्स है टोटल, 6 और 7? 6। 6 है। ठीक है। तो जहां तक मुझे लगता है एक तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन वाली हो जाएगी, एसईओ 5। डेवलपमेंट हो गया, क्या 0 टाइम्स है की फ्रेज सब हेडिंग है। आई थिंक सो अगर हम मेटा डिस्क्रिप्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे तो आपका की फ्रेज एंड मेटा डिस्क्रिप्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आई थिंक सो आपकी 4 प्रॉब्लम्स बचेगी। लेट्स सी। लेकिन मेन हम मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ को ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैम ये अपनी, वॉइस हाँ बीच में जाता है अपने आप, पता नहीं क्यों। मेरी तरफ से कोई इशू आ रहा है क्या, रुकिए एक बार। हाँ वो एक दो बार ऐसा मैम, हुआ है ये, ऐसे। हेलो, हाँ मैम अभी आवाज अभी तो तो आ क्लियर रही है ना? थी। हाँ अभी तो आवाज आ रही। भारती आपको भी क्लियर है ना? हाँ मैम, मुझे तो ठीक। क्लियर है। तो अभी हम आपको ये जो लास्ट सेकंड वाला है ना आपका मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, तो हम इसका आपको अभी सॉल्व करवाते हैं। ठीक है। अब देखिए पहले थ्योरेटिकल में आते हैं जो हमने पढ़ाया आपको। मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल दो आपके टाइप ऑफ मेटा टैग्स होते हैं। ठीक है। अब ये मेटा टैग्स दिखते कहाँ पर हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। तो गूगल पे जाइएगा भारती, और वहां सर्च करिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और एंटर। ठीक है। अब ये एम्बिशन बॉक्स आपको दिख रहा है, स्क्रॉल करिए, इसके भी नीचे आइए। ये क्या है? ये कुछ भी, जस्ट मिनट है ना नहीं नहीं, मैम। वो डिजिटल प्रभु रिव्यू आ गया है कोर्स की जगह। कीवर्ड चेंज करिए, कीवर्ड कीवर्ड, वो प्रभु रिव्यूज हटा के ना मार्केटिंग कोर्स लिख दीजिए। वो इंक्वायरी करी थी ना मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये आ गया आपका डिजिटल। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सॉरी। स्क्रॉल डाउन करिए, बिजनेस के भी नीचे आइएगा, और आइए। बस 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 बस। ये पीडब्ल्यू स्किल्स देख रहे हैं आप लोग, पीडब्ल्यू वाला। स्किल्स, हाँ। तो ये आपका पीडब्ल्यू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 100% रिप्लेसमेंट सपोर्ट, ये होता है आपका मेटा टाइटल। ठीक है। इसमें जो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया एट जस्ट
₹30K, लर्न टूल्स एंड एआई इन जस्ट 3, एंड आगे जो भी लिखा है, ये होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो एसईओ में एक और इंटरव्यू क्वेश्चन है, मेटा टैग्स। ठीक है, हाउ मेनी मेटा टैग्स आर देयर इन दी एसईओ। तो दो होते हैं आपके, टू टाइप्स होते हैं, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। एक सेकेंड। हाँ, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा टाइटल जो होता है वो 50 to 60 कैरेक्टर्स का होता है इंक्लूडिंग स्पेस। मेटा डिस्क्रिप्शन आपका 150 to 160 कैरेक्टर्स का होता है इंक्लूडिंग स्पेस। ठीक है। अभी हम लोग इसी पे वर्क करने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने वर्ड प्रेस के डैशबोर्ड पे आएंगे, ना एलिमेंटर ना वेबसाइट, सिर्फ डैशबोर्ड पे। जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ, आराम से। मैम एसईओ कंप्लीट होने के बाद जॉब मिल जाती है क्या? देखिए, अब आप कितना प्रिपेयर कर रहे हो ना, उस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, इसके बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि मिल जाती, क्योंकि मेरे एक बैच में हुआ है, इसलिए। मतलब एक ही स्टूडेंट के संग हुआ है, सबके संग नहीं, हम ये भी आपको बता दे रहे हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि प्रिपेयर कैसे हो रहा है आपका। मैम यहाँ का कैसा है मतलब प्लेसमेंट असिस्टेंस हम्म, प्रायुक्त का या कैसा है? ये आप थोड़ा सा मेरे से ट्रिकी पूछ लियो, क्योंकि हम झूठ क्यों बोले आप लोग से, हम लिटरली प्रायोग में ना हम फ्रीलांसिंग का कर रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वहां पे मतलब नहीं होता कि क्या कैसे प्लेसमेंट टीम ही कौन सी, मुझे आइडिया ही नहीं है वहां का। तो इस वजह से मतलब हम आपको फॉल्स वैसे बताएं, तो इससे मच बेटर है ना कि आप किसी नोन से अगर आप पूछोगे ना, मतलब लाइक मेरे नोन में तो सिर्फ सचिन एंड नहीं साहिल सर ही वैसे हैं। तो होता मतलब होता ही है बट मतलब मतलब हम देखिए, मुझे लेट्स तो ये भी नहीं पता है। तो कम टू द पॉइंट है ना, थोड़ी काम फंस नहीं गए। नहीं नहीं, देखिए वो वाली बात नहीं है, लेकिन आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही, आप इतना मतलब सीख रहे हो, तो मेन थिंग तो जॉब के लिए ही है। लेकिन हम आपको वो फॉल्स वाला भी नहीं, नहीं, नहीं बिल्कुल 100% ही होता है, या फिर ये वाला, तो वो भी हम फॉल्स वाला नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं है कि कितने परसेंट हर बैच से हो रहे हैं, वो वाली बात है। ओके। लेकिन हाँ, एससीओ कंप्लीट, जैसे मैंने लास्ट में भी कहा था, एससीओ कंप्लीट होगा तो हम खुद आपको सारे बता देंगे कहाँ से इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कैसे प्रिपेयर करना है। यूट्यूब पे भी हम आपको एक दो चैनल्स के नेम बता देंगे, जिससे आप नहीं होता और अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हो। और अप्लाई के लिए लिंक्डइन तो है ही, तो हम वो भी, हम जैसे कि बोले हैं कि एससीओ के बाद हम ये सेशन एक तो एक रखेंगे ही। तो भले ही वो आधे घंटे का हो चाहे 1 घंटे का, उससे मतलब नहीं, लेकिन ये सॉरी, एससीओ के बाद तो हम जरूर आपको बताएंगे। तो अभी ओके मैम। देखिए, हम लोग मेटा टैग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेटा टैग्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड ना। ठीक है। देखिए, ज्यादा वैसे मत करिए, कि बता @12 ना कोई दूसरी बैच भी स्टार्ट होगी, तो हम ट्राई करते कि आपको समझा दें। तो आप अपने पेज पे जाइए, पेजेस पे जाइए, सॉरी। ये देखिए, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अभी हम लोग मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन बनाने जा रहे हैं। ठीक है। तो मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन कैसा दिखता है, जैसे कि अभी भारती ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का पेज ओपन किया था, तो पीडब्ल्यू स्किल्स वाले थे ना। तो अपने मेटा टैग्स टू टाइप के होते हैं, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। हाँ। तो मेटा टाइटल आपका 50 to 60 कैरेक्टर्स का होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन आपका 150 to 160 कैरेक्टर्स का होता है। ठीक है, इंक्लूडिंग स्पेस। तो यही हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं अभी, वाया यूजिंग आर रैंकिंग कीवर्ड। अपना रैंकिंग कीवर्ड क्या था, डिजिटल मार्केटिंग योस। कोर्स। नहीं, एलिमेंटर पे जाइए, देखिए अपना रैंकिंग कीवर्ड क्या था। हाँ जी मैम, ये तो वही यही था, हाँ। तो चल रहा है। उसका यूज करके हम लोग मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। ठीक है। ये की फ्रेज ऊपर चला गया भारती, हाँ, ये आपका फोकस की फ्रेज था ना, हाँ। वो। तो अभी पेजेस पे जाएंगे हम लोग, और ऑल पेजेस पे जाएंगे। यहाँ नहीं भारती, डैशबोर्ड पे ही, पेजेस एंड ऑल पेजेस, पेजेस एंड ऑल पेजेस, करेक्ट। अभी हम लोग होम पेज पे काम कर रहे हैं, तो होम पेज कहाँ है आपका, स्क्रॉल करके देखिए।
अबाउट है, ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट है, ये होम है। होम के नीचे देखिए एडिट का एक ऑप्शन है। हाँ, क्लिक करिए। या फिर ये वाला टॉपिक हम आपको बाद में बताएं तो चलेगा क्या? क्योंकि मुझे इसमें 15 मिनट और लगेगा। भारतीय अंकित, आपको चलेगा क्या अगर ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में अगर ये टॉपिक बताएं? चलेगा मैम, कोई इशू पक्का नहीं। ना? कोई इशू नहीं है ना अंकित आपको? क्योंकि यस ना मैम, ठीक है। 12 पे ना एक और बैच इनकी इसी लिंक से ज्वाइन होने वाले, और अपने मुझे इसके लिए मिनिमम 15 मिनट्स तो चाहिए ही चाहिए। तो इस वजह से मैम मैम बस चार पाँच। इंट्रोडक्शन। हाँ, हाँ। इंट्रोडक्शन हम आपको बता दे रहे हैं इसका, कि हम लोग पेजेस एंड ऑल पेजेस पे गए। इस पेज पे आने के बाद, होम पेज पे आने के बाद, ये जो सेकंड फर्स्ट कर्सर है ना आपका, इसको स्क्रॉल करिए। अंदर की तरफ देखिए एक कर्सर है, ये वाला कर्सर। इसको स्क्रॉल करके नीचे आइए, और बॉटम में बस बस बस, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। ये देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान दोगे, आपका फोकस की फ्रेज क्या है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, तो और स्क्रॉल करिए इसको। ये हाँ करिए, थोड़ा सा करिएगा, बहुत ज्यादा भी नहीं। बस बस बस, रुक जाइए। ये आपका एसईओ टाइटल को हम लोग बोलते हैं मेटा टाइटल, जो कि आपका ये है, ठीक है। देखिए, ये जो एसईओ टाइटल है ना, इसे ही हम लोग मेटा टाइटल कहते हैं, जो कि 50 to 60 कैरेक्टर्स का होता है। और ये होता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन, जो कि आपका 150 to 160 कैरेक्टर्स का होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग यूज करेंगे, क्रिएट करेंगे अपना मेटा टैग्स बनाने में। जैसे कि एक बार हम बता ही देते हैं, इसको आप रिमूव करो। ये जो दिया है ना, यहाँ से रिमूव करिए। टाइटल, पेज सेपरेटर, हाँ इनको रिमूव करिए। क्लिक करिए वहां पे और वो रिमूव हो जाएगा। अब इसमें लिखिए, बहुत सिंपल हम लिखवा रहे हैं, विद द और यूजिंग अपना फोकस की फ्रेज, आद्या। आद्या लिखिए, कैपिटल आद्या, ठीक है। सिर्फ आद्या का ए, हर वर्ड का पहला लेटर ही कैपिटल होगा, ठीक है। आद्या, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट अपना कोर्स है, भारती की कोर्सेस। मैम कोर्स एक है सेकेंड, कि कोई बात नहीं। इसको स्क्रॉल अप करिए थोड़ा सा, उधर से नहीं से ये वाला, हाँ। बस कोर्स है। कोर्स है, हाँ। वहां पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। एंड 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 का साइन भी बना सकती है, या एंड भी लिख सकती हैं। वो आपके शायद एंड का साइन 7 नंबर पे होता, हाँ। एंड सर्टिफिकेट्स, स्पेस दीजिएगा, कोर्सेज के बाद एंड में स्पेस दीजिएगा, हाँ। फिर एंड के बाद स्पेस एंड सर्टिफिकेट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर आने वाला, तो 2026 भी लिख सकती हैं, स्पेस 2026, ठीक है। देखिए ये ग्रीन जा रहा है। अब इसके आगे, मतलब अभी आप 50 to 60 कैरेक्टर्स के अंदर हो, अगर आप इसके आगे डिजिटल मार्केटिंग लेट कंसिडर, आप इसको बढ़ाते हो और फिर से डिजिटल मार्केटिंग लिखते हो, जैसे टाइप करिए डिजिटल मार्केटिंग, तो वो रेड हो जाएगा आपका, सी। तो ये रेड नहीं करना है अपने आप को, ठीक है। तो वहां के बाद फुल स्टॉप दे दीजिए। अब आते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। लिखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्योंकि हम लोग को फोकस की फ्रेज का यूज करना है ना, इस वजह से डिजिटल मैम ये मार्केट। हाँ फुल बोलिए। स्टॉप देना जरूरी होता है क्या? हाँ बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल। हाँ, क्यों? क्योंकि आप एक कंप्लीट सेंटेंस में कर रहे हो, और ये हम्म। एक आपको बोल सकते हो एज अ कंटेंट राइटर, और एज अ आप एज अ वेबसाइट ओनर या डेवलपर, ये रिप्रेजेंट करता है कि आप रूल्स को भी फॉलो कर रहे हो, एज वेल एज ये लुक में भी सही दिखता है, जब आप ऑनलाइन आपकी रैंकिंग में आती है चीजें, तो
तो कंटेंट राइटिंग में जितना भी जैसे फुल स्टॉप होता है, ये कोमा होता है, ये हम्म। मतलब एसेंशियल हाँ होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए आप ग्रामरली का भी यूज कर सकते हो। ग्रामरली एक अच्छा टूल है, आप इसका भी यूज कर सकते हो। ओके। हम क्या बता रहे थे आपको? डिस्क्रिप्शन। क्या डिजिटल डिस्क्रिप्शन? मार्केटिंग कोर्स हो चुका है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हाँ, कैन हेल्प यू टू लर्न एसईओ, कैन हेल्प यू टू लर्न एसईओ टेक्निक्स, टेक्निक्स या स्ट्रैटेजीज, जो भी सही लगे आप लिख सकते हो। स्ट्रैटेजीज, एसईओ कैपिटल होगा, एसईओ तीनों लेटर कैपिटल में आएंगे आपके। और कन हाँ, नहीं, 100%, हाँ लिख सकते, विथ 100% प्लेसमेंट, हाँ अभी तो ऐसे आप डाल सकते हो, 100% प्लेसमेंट, प्लेसमेंट, हाँ। इंश्योरिंग, फिर क्या है, टू किक स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग करियर, यू कैन, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, टू किक स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग करियर, किक स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग करियर, फुल स्टॉप। मैम टाइपिंग स्पीड बहुत स्लो है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मार्केटिंग करियर, हाँ ठीक है, वहां पे स्टार्ट हो जाएगा आपका। वो भी करियर ब्रेक में थी। फुल स्टॉप लगा दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। राइट टॉप कॉर्नर पे देखिएगा, आपका सेव का एक ऑप्शन है ब्लू कलर के बॉक्स में, सेव कर दीजिए। देखिए आपका ऊपर ना प्रीव्यू भी दिखा रहा है, जो आपका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन कैसा दिखेगा, वो देखिए ऊपर प्रीव्यू है एसईओ टाइटल के ऊपर, ये प्रीव्यू है आपका। ठीक है, तो अभी हम लोग एलिमेंटर में जाएंगे और देखते हैं वो एरर हटी कि नहीं हटी। एलिमेंटर में जाइए और हाँ स्क्रॉल डाउन करिए, एसईओ एनालिसिस में देखिए। हेलो। हेलो, वॉइस आ रही है क्या? हेलो, और हेलो, मैम प्रॉब्लम्स में पेज। यस मैम आ रही है। आ रही है ना? कोई हाँ ना, जी। ये क्या हो गया? मैम या तो आप अपन लीव कर सकते हैं, आपको नेक्स्ट बैच कंटिन्यू करना है तो इट इज ऑलरेडी 12:3 सो। तो हाँ, आई एम सो सॉरी ना भारती, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पक्का इसको फिर से रिपीट करा देंगे मंडे को मैम इट्स आपको। ओके, वी कैन रिज्यूम फ्रॉम हियर आल्सो ना, सो डोंट बी। ओके चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर अंकित, टेक केयर भारती। ओके, थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बाय।